बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के वीकली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज हैं जो इस वीक के अंदर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकती हैं। तो चलते हैं सबसे पहले न्यूज़ेस को देख लेते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे न्यूज़ेस की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सोमवार वाले दिन। सोमवार वाले दिन हमारे पास कोई भी इतनी खास कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मंगल वाले दिन, तो मंगल वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट डे है। बहुत इंपॉर्टेंट डे मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यूएस की हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। तो उस दिन के ऊपर जो है वो यूएस के इलेक्शंस हो रहे हैं। जैसा कि लास्ट कुछ वीक से हम लोग आपको बता रहे हैं कि यूएस के इलेक्शंस के बाद ही सारी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट होंगी और यूएस के इलेक्शंस के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो वॉलेटाइल देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पे मंगल वाले दिन हमें मार्केट अच्छी खासी वॉलेटाइल मिल सकती है। अगर अकॉर्डिंग टू डाटा अगर बात करें तो आईएसएम का डाटा है, तो डाटा भी जो है वो आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप चीज़ें देखें तो जो है वो पॉजिटिव ही लास्ट वीक के अंदर जो डॉलर की जो चीज़ें जो न्यूज़ेज आई वो पॉजिटिव ही आई हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें बुध वाले दिन की, तो बुध वाले दिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो लोग ऑयल के अंदर काम करते हैं तो क्रूड ऑयल इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ऑयल की इन्वेंट्री जो है वो जो लोग ऑयल में ट्रेड करते हैं तो ये उनको पता है कि ये उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद तकरीबन 7:45 पे हमारे पास जो है वो फाइनल सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। तो ये डाटा भी जो है वो आपको ओवरऑल पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। अच्छा, जुमेरात वाले दिन बात करें तो जुमेरात वाले दिन जैसे नॉर्मली आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आता है, तो ये डाटा जो है वो आपको नेगेटिव बता रहे हैं, तो मे बी ये डाटा भी आपको पॉजिटिव देखने को मिल जाए। अच्छा, उसके बाद जुम्मे वाले दिन सबसे इम्पॉर्टेंट दिन, जो चीज़ें मोस्टली हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कि इंटरेस्ट रेट का कट होना या इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो चीज़ें हैं, तो इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है वो 25% बेसिक पॉइंट जो है वो रेट कट की बात की जा रही है। सो लेट्स सी, देखते हैं जब रेट कट की रिपोर्ट आएगी तो उस वक्त मे भी पॉसिबल है कि ये लोग रेट कट लाजमी करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी प्रेस एफओएमसी मीटिंग मिनट्स के अंदर जो है वो कुछ कमेंट्स अपने छोड़े हैं कि भाई वो हम लोग अपने रेट्स को जो है वो कट करना जो है वो अब बंद नहीं करेंगे। तो मे बी यहाँ पे आपको रेट कट होते हुए नज़र आ सकते हैं। और अगर उसके बाद बात करें प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे जो आने वाले रेट्स कट होने हैं या आगे रेट को स्टेबलाइज करना है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि मार्केट में जो है वो वोलेटिलिटी। अच्छा, जुमे वाले दिन आपको तकरीबन रात 12 बजे जो है वो मार्केट के अंदर अच्छी खासी वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है जुम्मे से। फिर मंडे वाले दिन जो है वो आपको वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि प्रॉपर ऑल सेशन जब वर्क नहीं कर जाते तब तक मार्केट जो है वो कंफ्यूज रहता है। तो मे भी पॉसिबल है कि आप लोगों को जो है वो ये फ्राइडे वाले दिन से लेके मंडे टू ट्यूसडे, अगले ट्यूसडे तक भी वॉलेटिलिटी जो है वो आपको इसी तरीके से देखने को मिल सकती है। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो है वो देखते हैं। लास्ट में हम लोग आज जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं जिनके अंदर यूएस के इलेक्शंस हो रहे हैं, हमारा मेन टॉपिक ये है। उसके बाद हमारे पास जो जंग की वजह से जो सिचुएशंस बनी हुई है उसके भी बात करेंगे। जो अमेरिका के अंदर जो इंटरेस्ट रेट के कट होने से जो बैंक की बिगड़ती हुई सूरत हाल है कि इन्वेस्टर्स जो है वो अब क्या करने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि गोल्ड कहाँ तक जा सकता है। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर गोल्ड को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ये मंथली का चार्ट है, और मंथली चार्ट से हम लोग आज इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि वीकली एनालिसिस है, ऊपर से इलेक्शन भी है, और थर्ड ये है कि हमारे पास जो क्लोजिंग है वो बहुत प्यारी हुई है। और मंथली, अच्छा यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें समझनी है। आज थोड़ा हम डिटेल बेस्ड गोल्ड के ऊपर बात कर लेते हैं कि जिन लोगों की गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा बाइंग फंसी हुई है या बहुत ज़्यादा सेलिंग है, तो वो भी उनको भी आज काफ़ी ज़्यादा क्लूज जो है वो यहाँ से मिल जाएंगे। और अगर हम लोग बात करें गोल्ड के मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से, तो जैसा लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मार्केट हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इस एरिया से। तो यहाँ से मार्केट के अंदर जो हम बात करें थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ। अगर आप यहाँ से इस एरिया से लेके यहाँ तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, तो यहाँ से अगर आप देखें तो मार्केट का जो मेन स्ट्रक्चर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जब मार्केट ने अपना जिगजैग करना स्टार्ट किया, तो जिगजैग करने के बाद मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो वर्क कर रहा था। और जैसे ही मार्केट ने इस एरिया का ब्रेकआउट किया जो 2086 का एरिया था, तो आज मार्केट ने जो है वो उसका रिटेस्ट नहीं किया है। तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही है कि जिस तरह से यूएस के इलेक्शंस चल रही हैं, या बात करें अगर टेक्निकल पॉइंट के हवाले से कि टेक्निकल व्यू पॉइंट के हवाले से देखें, करेक्शन देखें, तो एक दफ़ा ये वाला जो लेवल है जो 2066 का लेवल है, ये मैं लॉन्ग टर्म बात कर रहा हूँ, आपको समझनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको अगर कोई एविडेंस मिलता है तो यहाँ से ये वाली जो चीज़ है ना, ये एक दफ़ा होनी है, चाहे वो यूएस के इलेक्शंस
के दौरान हो या बाद में हो या उससे कुछ टाइम बाद में हो, तो ये वाला मूव आपको देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। ये बात मेरी याद रखिएगा। और यहाँ से फिर आपको एक प्रॉपर बाइंग जो है वो अगली बाइंग जिसको हम लोग 3500 या 3000 की बाइंग भी कह सकते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। अब ये वाला मूव कैसे स्टार्ट हो सकता है, ये 3000 से भी स्टार्ट हो सकता है, ये आपका 3100 से भी स्टार्ट हो सकता है, बट वो एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देखेंगे कि ये वाला मूव किस टाइम स्टार्ट होता है। तो यहाँ तक मार्केट की प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ तक मार्केट जो है वो आपका आ सकता है इस एरिया तक। अब मैं कितना श्योर हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए, अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट टूल के हवाले से, तो यहाँ पे हमारे पास जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है, अगर हम लोग यहाँ पे इस एरिया में लगाते हैं तो एग्जैक्टली आपके पास ये 5061 का जो लेवल है वो इसी एरिया के अंदर निकल के आ रहा है। तो मे बी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो इस लेवल तक आने के बाद जो है वो मार्केट जो है वो ऊपर की वाली साइड का मूव जो है वो कर सकता है। तो चलते हैं अपने वीकली चार्ट के ऊपर, और वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड हमें क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम लोग बात करें वीकली चार्ट के हवाले से, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट में अगर आप लोग देखें यहाँ पे इस एरिया से, तो मैं लास्ट टाइम भी मैं आप लोगों को चीजें बता रहा था कि मार्केट जो है वो अपना हायर हाई जो है वो बनाता हुआ जा रहा है। और यहाँ से अगर आप लोग इस एरिया से स्टार्ट करें, यहाँ पे इस एरिया से जो मैंने ये वाला जो एक एरो बनाया है, ठीक है, तो ये वही एरिया निकल के आता है हमारे पास जो मैंने आपको बताया कि जो 2071 का जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब से इसका ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट ने अभी तक कोई भी प्रॉपर इसका जो है वो टेस्ट नहीं किया, और मार्केट जो है वो अपने हायर हाई जो है वो बनाता हुआ जा रहा है। अभी क्या हो सकता है करंट सिचुएशन में ये हो सकता है कि मार्केट में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक पिन बार बन गई है, तो ये पिन बार अगर तो आने वाले वीक के अंदर जो है ये जो नीचे क्लोज हो जाती है, कुछ इस तरीके से क्लोजिंग होती है, तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो दोबारा से आपको इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब मार्केट के अंदर यहाँ पे ना कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स मौजूद है, मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो मार्केट के अंदर पहला जो अगला एरिया निकल के आएगा वो ये वाला एरिया है, फिर उसके बाद ये वाला एरिया है, ठीक है, और फिर देन उसके बाद ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, ये वाला सपोर्ट एरिया, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट जो है वो नीचे आ सकती है। अदरवाइज मार्केट का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि मार्केट अगर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ से फिर पुल बैक करके दोबारा 3000 की तरफ जा सकती है, और 3000 से में भी पॉसिबल है कि आपको ये 2000 वाला मूव जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाए। और अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर मार्केट के पास जो अगला लेवल होगा वो ये वाला लेवल होगा। आप इसको जो है वो यहाँ तक प्ले कर सकते हैं, और यहाँ तक प्ले करने के बाद फिर आपको दोबारा से ये कुछ इस तरीके से मार्केट जो है वो अपना स्ट्रक्चर बनाते हुए नजर आ सकती है आने वाले कुछ टाइम के अंदर, और कुछ इस तरीके से जो है वो मार्केट डाउन साइड पे आ सकती है, और फिर दोबारा से आपको एक अगेन बुलिश मूव जो है वो मिल सकता है। अब बुलिश मूव की अगर बात करें तो वो यहाँ से भी मिल सकता है, वो आपको इस एरिया से भी मिल सकता है, वो आपको यहाँ से भी मिल सकता है, इस एरिया से भी मिल सकता है। तो देखो, अब मेन चीज है मार्केट का स्ट्रक्चर। जिस तरीके से मार्केट अपने हायर हाई बना के ऊपर गई है, इसी तरीके से मार्केट अपना लोअर लो बना के नीचे भी आएगी, लेकिन आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, जो मेजर लेवल्स हैं उनका भी वेट करना पड़ेगा। हाँ, अगर कुछ लोगों की बाइंग फंसी हुई है या सेलिंग के अंदर कुछ वो फंसे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में बाइंग तो नहीं होगी, बाइंग तो फंसने वाली बात ही नहीं है। कि टॉप के ऊपर मार्केट खड़ी है तो सेलिंग्स ही होगी, तो सेलिंग को आप इस तरीके से जो है वो निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं उस लेवल को देखते हुए। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं डेली के हवाले से, तो डेली के अंदर आप लोगों को जैसा पता है यार, मैं ग्रुप के अंदर जो है वो वाज़ेह तौर पे आप लोगों को डेली एनालिसिस इसलिए बता रहा हूँ कि आप मेरे लास्ट 3 डेज के अगर एनालिसिस भी उठा के देखें तो मैंने इस एरिया से आप लोगों को ये वाली जो ट्रेंड लाइन लगा के दिखाई थी, और ये वाली ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करें इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो वर्क कर रहा है। आने वाले कुछ प्रीवियसली जो कुछ दिन गुजरे हैं तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो था वो इस तरीके से जो है वो असेंडिंग चैनल के अंदर जो है वो मूव कर रहा था यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आपने कैंडल्स जो है वो नहीं देखनी है, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर समझना है कि ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि जब आप वीकली एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, तो चीजें जो है वो आप लोगों को जो है वो लॉन्ग टर्म में देखनी होती है। चीजें आप लोगों को जो है वो हर एक पॉइंट को, हर एक जो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस होते हैं, फिर उसको उस हिसाब से आपको देखना पड़ता है। और अगर हम लोग बात करें इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था, तो यहाँ पे इसने एक छोटी सी जो है वो रेंज क्रिएट करना स्टार्ट कर दी है यहाँ पे। और यहाँ पे इसने अगर आप लोग देखें यहाँ पे इस एरिया के अंदर, तो आपको एक इवनिंग स्टार पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है। और मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि मार्केट के अंदर ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, ये जो सपोर्ट एरिया मैं आप लोगों को लगा के बता रहा हूँ, अगर तो डेली का कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाता है,
और फिर मार्केट जो है वो रीटेस्ट करती है इस एरिया को, तो फिर मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट आपको दोबारा 26-72 वाले एरिया से मिले और यहाँ से फिर अगेन जो है वो आप इसको जो है वो बाय वाली साइड पे देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हमें यहाँ पे कोई एविडेंस मिल जाता है, जो मैंने आपको ये वाला सपोर्ट एरिया बना के दिखाया है, तो यहाँ से भी आप इसको जो है वो बाय वाली साइड पे देख सकते हैं। तो ये तो था डेली का एनालिसिस। तो चलते हैं अपने H4 के अंदर। और H4 के अंदर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि यार जो मार्केट का स्ट्रक्चर है उसको आपने लाजमी देखना है और लाजमी आपने इसके साथ लाइन करके जो है वो ट्रेड्स करनी है। और मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट अपने जो हायर है जो है वो इस तरीके से बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें इस एरिया के अंदर, मैंने जैसा भी आप लोगों को डेली के अंदर भी बताया था कि इस एरिया के अंदर मार्केट ने एक कंसोलिडेशन पीरियड जो है वो बनाया हुआ है। और जब तक मार्केट ये वाला जो लेवल है, ये लेवल मैं आप लोगों को दोबारा इसलिए लगा के बता रहा हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए कि मार्केट ने अगर आती भी है यहाँ पे इस एरिया तक आती है, तो यहाँ पे आपने वेट कर जाना है। और वेट करने के बाद आपने दोबारा से जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो इसको H4 को जो है वो आप देख सकते हैं कि आपने मार्केट को किस तरीके से जो है वो ट्रेड करना है। एक चीज आप लोगों को समझनी है कि ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एरिया जो मैंने आप लोगों को बताया है, तो अगर तो गोल्ड की मार्केट अगर आप लोग यहाँ पे इस एरिया में देखें, यहाँ पे जो मार्केट ने जो जो है वो यहाँ पे ड्रॉ किया है और यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ यहाँ दोबारा आपको कुछ इस तरीके से जो है पैटर्न बढ़ता हुआ नजर आता है। तो फिर मार्केट की दोबारा से अगर ये वाला एरिया ब्रेक करती है, ये वाला जो सपोर्ट मैंने बताया है, तो ये आपके पास जो लास्ट होप आती है वो ये वाली है कि जो बाइंग वाली साइड की अगर बात करें थोड़ा सा, तो आपने ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके बता देता हूँ कि यहाँ से एक काम करना है कि ये वाला जो सपोर्ट एरिया है ना, तो आपने मार्क कर लेना है, जो आपका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है। और इसको मार्क करके आपने वेट करना है कि मार्केट अगर आपको 2700 पे मिल जाती है, तो फिर आपने यहाँ से जो है वो अपनी बाइंग स्टार्ट करनी है। और आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो फिर आपका जो अगला हाई होगा वो कुछ इस तरीके से H4 के अंदर गोल्ड की मार्केट जो है वो आप लोगों को ट्रेड होती हुई नजर आ सकती है। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा H1 टाइम फ्रेम के अंदर, और H1 टाइम फ्रेम इंट्राडे टाइम फ्रेम भी है, जैसा आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम मैंने भी एंट्रीज दी थी तो वो M30 और H1 टाइम फ्रेम के अंदर ही थी। तो अगर हम थोड़ा सा बात करें यहाँ पे स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पे इस एरिया में अगर आप लोग देखें यहाँ पे तो मार्केट के अंदर अब यहाँ पे आपने एक चीज समझनी है जो मैं कुछ टाइम से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी मार्केट गैप में ओपन होता है, तो इस एरिया के अंदर अगर आप लोग देखें यहाँ पे एक मार्केट के अंदर आप लोगों को एक गैप नजर आ रहा होगा, और गैप के अंदर मार्केट ने जब ओपन हुई तो उसके बाद मार्केट ने जो है वो अपना एक बुलिश मोमेंटम जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेंज की, और रेंज करने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये वाला इसने सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट किया और यहाँ पे इसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट के बाद अगर आप लोग देखें तो आपके पास ये वाला जो अगला मूव जो स्टार्ट हो गया वो कुछ इस तरीके से यहाँ तक स्टार्ट हुआ। ये इसने अपना जो ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया बनाया 2799 का जो एक नया हाई बनाया, यहाँ पे इसने क्या किया कि इस तरीके से जो है वो अपना एक रेंजिंग बाउंड सिचुएशन जो है यहाँ पे क्रिएट की। ये वाली जो सपोर्ट है इसने इसको काफी ज्यादा जो है वो यहाँ पे रोक के रखा। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज देखें तो इस एरिया के अंदर आपको एक क्लियर जो है वो आप लोगों को एक रेंज नजर आ रही है। मैंने पत्नी कितनी दफा आप लोगों को बताया कि जब भी मार्केट के अंदर कोई बड़ा मूव प्लान होने वाला होता है तो मार्केट जो है वो रेंज करती है, और रेंज करने के बाद मार्केट जो है वो उसके बाद ब्रेकआउट करती है। अब ये है कि यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट इतना फास्ट था कि मार्केट ने करेक्शन के लिए नहीं गई है, और मार्केट ने एक ही टाइम के अंदर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इस लेवल तक जब आई है, यहाँ पर आई है मार्केट, तो इस लेवल तक जब आई है तो यहाँ पे तकरीबन 300-400 पे मार्केट अचानक से जो है वो ड्रॉप कर गया। अब जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल था कि सर आप ब्रेकआउट देखें, जो प्राइवेट ग्रुप है उसके अंदर मैं अगर बात करूँ तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एंट्री दी और वहाँ पे ये इससे हम लोगों ने बहुत अच्छा मुनाफा जो है वो बनाया है। और अगर हम बात करें थोड़ा सा वो इसके अंदर एंट्री की, तो मैं आपको इंट्राडे की एंट्री जो है वो M15 के अंदर जो बताऊंगा कि इससे हमने किस तरीके से एंट्री की और किस तरीके से किया। अभी ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर अगर मार्केट ये यहाँ पे इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ तो इस सपोर्ट का जो है वो रीटेस्ट क्यों नहीं हुआ। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बताता चलूं कि अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेंड को समझते हैं तो आप हाई टू लो अगर वेबो प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे इसने जो अपनी करेक्शन कंप्लीट करनी थी वो एक दफा कंप्लीट कर ली है। तो 50-61 का लेवल होता है वो उसने टेस्ट करके प्रॉपर जो है वो NFP के ऊपर जो है वो एक सेलिंग दी है, और उस सेलिंग से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा मुनाफा बनाया है। अच्छा, यहाँ पे बात करें थोड़ा सा एक और चीज भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ तो इस एरिया के अंदर आप लोगों को ये वाला जो एरिया है मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर आपको एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी नजर आ रहा है।
तो अब आगे किस तरीके से ट्रेड करना है, अगर आप लोग देखें यहाँ पे इस एरिया में अगर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा समझना है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मार्केट जो है वो रेंज कर रहा है। और अभी क्या है कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर इसने एक जो सपोर्ट एरिया है वो क्रिएट किया है, और मे भी पॉसिबल है कि अगर मार्केट यहाँ तक जाती है तो मार्केट के अंदर जो है वो आने वाले जो यूएस इलेक्शंस है उसके अंदर आपको काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है मंगल वाले दिन। अगर तो मार्केट का ये 27-57 वाला लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि मार्केट आपकी दोबारा से जो है वो इस हाई तक जा सकती है। और मे बी अगर रेट कट की बात करें, अगर रेट कट के अंदर जो चीजें मैं जैसे कि बता रहा हूँ ना, मतलब रेट कट होते हैं तो बहुत गेम ऊपर की होने वाली है, आपकी समझ से बहुत ऊपर की गेम है, ये बैंक्स की गेम है, ये इदारों की गेम है, वो मैं आगे M15 के चार्ट के ऊपर आपको डिस्कस करके बताऊंगा। तो ये H1 के अंदर मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो मूव कर सकता है। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा M30 के चार्ट के हवाले से, अब मल्टीपल टाइम फ्रेम करने का एनालिसिस मकसद ये होता है कि यार आप लोगों को हर जो ट्रेड जो है वो मिस ना हो और हर टाइम फ्रेम की समझ आ जाए कि आपने किस तरीके से मार्केट को अलाइन करके चलना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा M30 के टाइम फ्रेम के हवाले से, इस एरिया में अगर आप लोग देखें, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे मैं आप लोगों को मार्क भी करके दे देता हूँ कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे जब मार्केट ने अपना जो गैप है, ये वाला जो गैप छोड़ा, तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि मार्केट ने जब ड्रॉप हुई तो मार्केट ने इसी एरिया से सपोर्ट ली। तो यहाँ से थोड़ा सा चीजों को अलाइन करना देख लेते हैं कि किस तरीके से करनी है। यहाँ पे हम मार्केट का स्ट्रक्चर अगर थोड़ा सा ड्रॉ करें तो यहाँ पे मार्केट के अंदर क्लियर यहाँ पे हमें बता रहा था कि मार्केट जो है वो बाय जाने वाला है। और यहाँ पे जब इसने, मैंने आप लोगों को पहले भी एक चीज बताई हुई है कि मार्केट ने किसी साइड पे मूव करना होता है तो उससे पहले रेंज करता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें इस एरिया के अंदर आपको एक क्लियर रेंज मिल रही है, और जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने जो अगला मूव स्टार्ट कर दिया वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऊपर जो है वो इसने अपना जो ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया बनाया और ये जो सपोर्ट के अंदर जो है वो मूव कर रहा था। अच्छा, अब यहाँ पे गेम समझनी है, ये जो सपोर्ट था जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए था, जो लोग ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क करते हैं उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी वर्क किस तरीके से करती है। अब लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी कि मार्केट के अंदर 3 किस्म के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है और एक साइडवे होता है। अब ये जो ट्रेंड था ये था साइडवे। अब इसके अंदर 4 एंट्रीज जो है वो आप प्लान कर सकते हो। एक आपकी होती है रेजिस्टेंस से सेल, सपोर्ट से बाय, और सपोर्ट से ब्रेकआउट के ऊपर सेल और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के ऊपर बाय। अब ये जो प्लान था ये था सपोर्ट के ब्रेकआउट के ऊपर सेल। तो यहाँ पे आप देखें आपके पास यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है ये क्लोज हो रही है M30 की, और उसकी नेक्स्ट कैंडल जैसे ही लो तोड़ती तो आपका काम था कि यहाँ से इस एरिया से आऊंगा, ये तो कंफर्म होगा कि ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद आप यहाँ से ये वाला मूव जो है वो आप खुद भी कैच कर सकते थे अगर आपको समझ नहीं, मतलब मैं आपको सिग्नल्स नहीं दे रहा हूँ या आप मेरे प्राइवेट ग्रुप में नहीं है ये, बट मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट का चार्ट तो मैं डेली आप लोगों को बताता हूँ कि यार इस तरीके से जो है वो आप लोगों ने करना है। तो यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मार्केट ने ये वाला जो एक सपोर्ट क्रिएट किया है, तो यहाँ पे इस एरिया से अब दोबारा हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट आपकी दोबारा से यहाँ तक जा सकती है। तो ये जो एरिया है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम ये ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट के बाद इसका जो है वो अभी तक रिटेस्ट भी रहता था। तो एनएफटी के अंदर आप देखें कि इसने ब्रेक इन किया और ब्रेक इन के अंदर रिटेस्ट करके दोबारा से जो डाउन साइड पे मूव करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे जब मार्केट का फॉल हुआ तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर मार्केट यहाँ पे ही आके क्यों रुका। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये था कि मार्केट कभी भी अगर गैप में ओपन होता है तो मार्केट इसके आसपास जो है ये वाला जो जोन था, अगर यहाँ पे देखें तो ये वाला जो गैप का जोन था, तो मार्केट इसी एरिया के अंदर जाके ही मार्केट ने अपना जो एक सस्टेन किया, वहां पे मार्केट ने स्टॉप किया और वहां से मार्केट ने करेक्शन की। और करेक्शन कहां तक की, अपना जो लास्ट जो ब्रेकआउट एरिया था वहां पे करेक्शन की। और यहाँ पे इस एरिया के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो एरिया जो अब बन के रह गया है ये एक फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट इसको आज फिल करे, कल फिल करे, 2 दिन बाद करे, बट मार्केट इसको ये वाला जो एरिया है यहाँ पे इस एरिया को जो है वो आपको टेस्ट करने को मिल सकती है। क्योंकि अगर मार्केट जो है अगर बात करें थोड़ा सा टेस्ट के हवाले से, तो यहाँ पे अगर मार्केट 57 को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट के पास जो अगला लेवल है ये, और अगर उसके बाद ब्रेक करती है तो फिर मार्केट जो है वो अपना ये कर सकती है। क्यों मैं अप साइड पे आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एवरी चीजें, मतलब सारी चीजें जो है वो अप साइड पे आपको देखने को मिल रही हैं। अगर हम बात करें थोड़ा सा यूएस के इलेक्शंस के हवाले से, तो वो भी मैं आगे लास्ट में डिस्कस कर दूंगा सारी चीजें। तो चलते हैं M15 के अंदर, और M15 के अंदर देखते हैं कि मार्केट हमें क्या कह रहा है।
ये M15 का चार्ट है और M15 के अंदर यार पूरा का पूरा इतना क्लियर मूव था कि यार मतलब जो नया ट्रेडर है ना, जिसको मैं कहता हूँ 6 to 7 मंथ हुए, तो उसको भी यहाँ पे जो ट्रेड है वो इजीली मिल जाता था। बट मेन चीज ये है कि आपका जो टेक्निकल व्यू है वो आपका ठीक होना चाहिए, आपकी अलाइनमेंट ठीक होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का जो सही लेवल है, कहाँ से जो है वो मार्केट ब्रेकआउट कर रही है, तो फिर उस वक्त जो है वो आपके लिए ट्रेड इजी है। अदरवाइज आपको मार्केट की समझ ही नहीं आएगी कि मार्केट कर क्या रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो लास्ट में ये वाला जो मूव हुआ, अब देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने रेंज स्टार्ट की, रेंज स्टार्ट करने के बाद ये देखें, यहाँ पे आपने थोड़ा सा गौर करना है कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है वो आपको जो है वो लोअर लो जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे ही मार्केट ने ये वाले जो लोअर लो बनाना स्टार्ट किए, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ जाना चाहिए था कि मार्केट के अंदर गेम जो है वो डल चुकी है और मार्केट को जो है वो आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। और जैसे ही इसने अपनी ये वाली जो चैनल है इसको ब्रेकआउट किया, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इस एरिया में, तो यहाँ पे जो है वो एक सपोर्ट भी थी, उसको ब्रेकआउट किया। फिर उसके बाद अगली कैंडल ने उसको क्लोजिंग की, और क्लोजिंग के बाद मार्केट देखें कि मार्केट किस तरीके से जो है वो स्मूथली नीचे आया। और यहाँ पे एवरी मूव जो है वो आपको समझ आ जाती है कि यार मार्केट असल में कितना जाने वाला है नीचे। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें करेक्शन एरिया की, तो जैसे कि मैंने M30 के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे पीछे एक प्रीवियसली गैप का एरिया था, तो वहां पे भी था, मार्केट को एक दफा वहां पे सस्टेन करना था। और यहाँ पे इस एरिया में अगर हम लोग बात करें करेक्शन की, तो यहाँ से मैंने जो है वो एक बाय भी करवाई थी इस एरिया से, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। और यहाँ पे देखें आप लोगों को बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर जो है वो एक मॉर्निंग स्टार नजर आ रहा है, और जैसे ही मॉर्निंग स्टार का ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ने जो है वो अपने हायर्स आए जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनाना जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं। अब क्या हो सकता है कि इसने ये वाला जो एरिया यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, तो यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने जो H1 का एनालिसिस था उसके अंदर ये वाला एरिया आपको क्लियर करके बता दिया। अभी अगर करंट सिचुएशन की बात करें, ये ऊपर वाला ये एरिया जो गैप में रह गया है, ये फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट इसको आज फिल करे कल फिल करे, लेकिन लाजमी फिल करेगा। और अब दोबारा से मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर तो ये वाला लेवल ब्रेक होता है, 2758 वाला लेवल ब्रेक होता है, तो फिर मार्केट के पास अगला लेवल जो है वो 2770 है, और 2770 के बाद जो है वो 2799 या फिर मे बी आगे भी जा सकता है। अगर हम बात करें थोड़ा सा यूएस के इलेक्शंस के हवाले से, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यूएस के इलेक्शंस की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक जो है वो मार्केट के अंदर होल्ड पे रुकी हुई हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा बता भी देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब जो वर्ल्ड वाइड चीज़ें हैं जो साइड पे नहीं लग रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यार आपका ये जो जंगी मामला है, अब देखें फॉर एग्जांपल इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंगी अटैक्स चल रहे हैं, तो उसके ऊपर एक ही अक़वाम मुत्तहिदा है जो कि सारे ममालिक को इकट्ठा करके जो है वो एक जंगबंदी का ऐलान करेगी, या मजीद उसमें जो है जो भी चेंजिंग्स होंगी तो वो उसके ऊपर जो है लाजमी बात करेगी। तो उसका जो मेंबर है, वो जो मेन मेंबर है वो है अमेरिका। अब जब तक अमेरिका की पोजीशन क्लियर नहीं हो जाती, जब तक उसके अपने मामला ठीक नहीं हो जाते, वो दूसरे मामला के बारे में कैसे फैसला कर सकता है, आप खुद बताएं। अच्छा, सेकंड ये था कि हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट के हवाले से अगर बात करें, और इंटरेस्ट गोल्ड की प्राइसेस जो है वो मजीद आपसे जाती हुई नजर आ रही है। और मैं आप लोगों को क्यों प्रेफर कर रहा हूँ कि यार आप लोग बाइंग वाली साइड पे रहिएगा, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब तक यूएस के इलेक्शंस नहीं हो जाते तब तक आपको को क्लियर स्टेटमेंट नहीं मिलने वाली है। हाँ, मंगल वाले दिन आप लोगों को एक आध क्लियर स्टेटमेंट मिल जाएगी एफओएमसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और इंटरेस्ट रेट के हवाले से कि नेक्स्ट जो है वो कितने % इंटरेस्ट रेट कट होने हैं, तो वो बैंकिंग सेक्टर है। बट सबसे मेन चीज ये है कि यूएस के इलेक्शंस जब तक वो नहीं हो जाते तब तक कुछ भी डॉलर के अंदर बेहतरी आने के चांसेस नहीं है। और जैसे ही आप लोगों को याद होगा कि ट्रंप जितनी दफा भी मतलब के ओहदे पे आया है, तो उसने गोल्ड ट्रंप की बेशक आप हिस्ट्री उठा के देख ले, गोल्ड के अंदर आपको एक मेजर फॉल जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये बेस्ट टाइम है क्योंकि मार्केट के अंदर अभी तक करेक्शन भी नहीं हुआ। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आपको बताया कि जब से 2066 का ब्रेकआउट हुआ उसके बाद अब तक कोई अता पता नहीं है मार्केट का कि मार्केट ने नीचे भी आना है। तो लास्ट 8 to 9 मंथ से जो है वो मार्केट ऊपर ही है, अभी तक मार्केट का करेक्शन नहीं हुआ। तो मे बी पॉसिबल है कि अगर जो सेंटा क्लॉज रैलीज चलती हैं, मे बी दिसंबर के अंदर चलती हैं या नवंबर के लास्ट में चलती हैं, तो उस वक्त मार्केट आपको करेक्शन करता हुआ नजर आ सकता है। अब सबसे मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल ट्रेडर है या जो इन्वेस्टर्स हैं या जो बैंकिंग बिगड़ती हुई सूरत हाल है। अब देखें अगर इंटरेस्ट रेट का कट होते हैं, लास्ट टाइम जब 50% इंटरेस्ट रेट हमारा कट हुआ
तो उसके बाद अगर आप लोग एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करें तो काफ़ी बैंकिंग सेक्टर को जो नुकसान हुआ, जिसकी वजह से जो है वो यूएस के अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस जो है वो बंद हुई और उसके बाद मार्केट के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिली। अभी भी यही हो सकता है कि इन्वेस्टर्स जो है वो अपना पैसा सेफ साइड पे रखेंगे, जैसे सोना हो गया, एनर्जी सेक्टर की जितनी भी धातें हैं उसके अंदर रखना पसंद करेंगे, ना कि डॉलर के अंदर, ना कि इसके अंदर करेंसीज के अंदर। तो अभी तक जो है वो यही फोरकास्ट किया जा रहा है कि अगर तो इन्वेस्टर्स जो है वो जब तक अपना पैसा यूएसडी के अंदर डिपॉजिट नहीं कर लेता, वो उस वक्त डिपॉजिट करेगा जब उसके पास तो क्लियर रीजन आएगी, जब इलेक्शंस होंगे और उसके बाद क्लियर चीजें होंगी, तो देन उसके बाद नए इन्वेस्टर जो है वो मार्केट के अंदर स्टार्ट यूएसडी के अंदर आना स्टार्ट होंगे और देन यूएसडी स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट होगा। तो उस वक्त चीजें जो है वो आप लोगों को बेहतर हुई यूएसडी के अंदर नजर आ सकती है। बट इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्शंस। तो इलेक्शंस जो है वो इंशाल्लाह मिलके ट्रेड करेंगे। मैं बाकी जो है वो लास्ट टाइम भी मैंने मंथली रिपोर्ट भी अपने ग्रुप के अंदर शेयर की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मंथली रिपोर्ट के अंदर भी हम लोगों ने तकरीबन एक मंथ के अंदर 6000 पिप्स जो है वो गेन किए हैं। गोल्ड के अंदर स्पेशली बात करूंगा, और अगर आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप वहां से जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं। एक और प्रोग्राम था लॉस रिकवरी के नाम से, तो वो उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं और उसके ऊपर भी मैं सोच रहा हूँ कि इस वीक के अंदर या आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर मैं एक प्लान डिटेल वीडियो जो है वो बना के आप लोगों को दूंगा, ताकि जिन लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है गोल्ड के अंदर, तो वो चीज़ें जो है वो आप लोगों को वाज़ह तौर पे समझ आ जाए। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो जो है वो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप ये लोगों तक शेयर करें, प्लीज़ आप अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो अपना नुकसान करना बंद करें। और मैं हमेशा से इसके ऊपर एक ही बात करता हूँ कि इस मार्केट की कामयाबी का सिर्फ एक ही राज है, वो है लर्निंग और राइट नॉलेज। मतलब जब तक आप उसको सीखेंगे नहीं तब तक आप उसको जो है वो कर नहीं पाएंगे। तो बाकी मिलते हैं डेली वीडियोज़ के अंदर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।